दोस्तों आप इस चैप्टर पे कमांड कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट लॉस। तो आज की क्लास में मैं केवल आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, बेसिक हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, हर एक बात को मैं एग्जांपल समझाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हम जानेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में कि भाई इस चैप्टर में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं। पहले तो हम टर्म ही समझे, परिभाषा ही समझे। तो सबसे पहले है मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। हिंदी में हम इसको कहते हैं क्रिय मूल्य। बच्चों हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस को क्रिय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। शॉर्ट में इसको सीपीवी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सीपीवी बोलते हैं। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। अब बताओ कॉस्ट प्राइस या क्रिय मूल्य से क्या मतलब है। देखो बच्चों, किसी भी वस्तु को खरीदने में, किसी भी वस्तु को खरीदने में जो टोटल खर्चा होता है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो किसी भी वस्तु को खरीदने में मेरे दोस्तों हम जो पैसा पेमेंट करते हैं, क्लियर, क्रिय मूल्य, हिंदी में इसको लागत मूल्य भी कहते हैं। किसी भी वस्तु को खरीदने में जो लागत लगती है, जो आपका खर्चा होता है मेरे प्यारे भाई, उसे उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य या फिर लागत मूल्य कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आप दुकान पे गए, आपने सोनी का टीवी लिया, टीवी पड़ा 80,000 रुपए का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको टीवी देखना है, टीवी देखने के शौकीन हो आप हमारे दुकान में गए, आपने सोनी का टीवी खरीदा, टीवी पड़ा मेरे दोस्तों आपको 80,000 रुपए का। लेकिन टीवी को दुकान से घर पे भी लाना है, फिर आपने रिक्शा वाले को मेरे दोस्तों 1,000 रुपए दिए। 1,000 रुपए आपने रिक्शा वाले को दिया टीवी को स्टोर से घर पे लाने के लिए। उसके बाद मेरे दोस्तों इंजीनियर आएगा जो आपका टीवी इंस्टॉल करेगा। इंजीनियर ने 500 रुपए की फीस ली मेरे प्यारे भाई आप लोगों से। 500 रुपए की फीस इंजीनियर ने आपसे ली टीवी को इंस्टॉल करने की। फिर आपने मेरे दोस्तों 2500 रुपए की डिश टीवी लगवाई। 2500 रुपए की मेरे दोस्तों आपने डिश लगवाई, डिश, ठीक है ना, टाटा स्काई लगवाया। तो आप बताओ तब जाके आप टीवी देख पाए। तो एक टीवी को, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, एक टीवी देखने के लिए आपको टोटल कितना खर्चा करना पड़ा? 80,000 रुपए का आप टीवी लेकर आए, 1,000 रुपए रिक्शा वाले को दिया, 500 रुपए इंजीनियर को दिया जो टीवी इंस्टॉल करने आता है, दीवार पे जो लटकाता है, और 2500 रुपए की आपने डिश टीवी टाटा स्काई लगवाई। तो टोटल जो खर्चा हुआ मेरे दोस्तों 2500, 500, 3,000, 4,000 और ये 80, 84,000। यानी कि टीवी को देखने के लिए मेरे दोस्तों जो आपने टोटल खर्चा किया है वो 84,000 रुपए। इसे ही बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य। समझ में आया? यानी कि आपने बेशक मेरे दोस्तों खरीदा 80,000 रुपए का था, लेकिन आपको जो टोटल खर्चा पड़ा है टीवी देखने का वो 84,000 रुपए पड़ा है। समझ में आया बच्चों? तो किसी भी वस्तु को खरीदने में जो टोटल खर्चा हम लोग करते हैं वो हम उस वस्तु का, उसे सीपी या क्रिय मूल्य, लागत मूल्य कहते हैं। सभी को समझ में आ गया? लागत मूल्य सभी को समझ में आ गया? लागत मूल्य को शॉर्ट में सीपीवी बोलते हैं। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यही बेसिक है सौरभ कुमार जी, और कोई बेसिक होता ही नहीं। ओके बेटे, फिर मेरे दोस्तों आपको अगला टर्म समझना है सेलिंग प्राइस। अगला टर्म आपको समझना है बेटा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है बच्चे। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं विक्रीय मूल्य। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं विक्रीय मूल्य। सेलिंग प्राइस हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं विक्रीय मूल्य या फिर बिक्री मूल्य। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हम लोग बिक्री मूल्य इसको कहते हैं, बिक्री मूल्य। ठीक है, शॉर्ट में इसको एसपी से डिनोट करते हैं, एसपी से। कभी कभी एग्जाम में सेलिंग प्राइस लिखा ही नहीं होता, शॉर्ट में लिखा होता है एसपी, पेपर में भी। तो आप तुरंत समझ जाएगा कि ये सीपी और एसपी इतने कॉमन शब्द हैं कि कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य, विक्री मूल्य ना लिखे आजकल शॉर्ट में ही लिखा जाने लगा है, सीपी और एसपी। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस, विक्री मूल्य। अब बताओ विक्री मूल्य क्या होता है? बताइए क्या होता है विक्री मूल्य? देखो, जब भी आप कोई सामान खरीद के लाते हो तो आप उस सामान को बेचोगे। ठीक है मेरे प्यारे, आप जो भी सामान खरीद के लाते हो, खरीदने के बाद आप उसको यूज करोगे, या तो आप अपने यूज करोगे, पर्सनल यूज करोगे, या फिर आप उस सामान को आगे बेच दोगे। तो आप जिस वस्तु, किसी वस्तु को जिस दाम में बेचते हैं, आप किसी भी वस्तु को जिस दाम में बेचते हैं उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रीय मूल्य कहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को बिल्कुल समझ पाए हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो हम किसी वस्तु को जिस दाम में बेचते हैं उसे उस वस्तु का विक्रीय मूल्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे नहीं एमआरपी अलग चीज है रोहित कुमार, जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना ही सुने। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया? क्रिय मूल्य मतलब किसी वस्तु, क्रिय मूल्य मतलब किसी वस्तु को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है उसे क्रिय मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु को जिस दाम में बेचा जाता है उसे उस वस्तु का विक्रीय मूल्य कहते हैं। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ सर सीपीएसपी शॉर्ट में कहा जाता है। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई 3 केस बनते हैं, 3 केस आप समझिएगा। पहला केस, पहला केस, ठीक है भाई, पहला केस मेरे प्यारे भाई, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। बताओ मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने कोई वस्तु कम में खरीद के, सस्ते में खरीद के, कम में खरीद के ज्यादा में बेच दी, यानी कि क्रिय मूल्य से ज्यादा दाम में हमने वस्तु को बेचा है, तो उस केस में आदमी को क्या होगा मेरे दोस्तों? मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा या लाभ होगा मेरे प्यारे भाई? प्रॉफिट होगा, या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं लाभ, या फिर मुनाफा, या फिर फायदा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी को बात समझ में आ गई? अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आदमी को वो सामान बेचने से क्या होगा? फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है मेरे दोस्तों? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, विक्रीय मूल्य में से क्रिय मूल्य घटाएंगे, एसपी माइनस सीपी। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, जैसे ये पेन है, ये पेन, ये जादुई पेन है, भविष्य लिखता है भारत के विद्यार्थियों का मेरे दोस्तों। इसी पेन से मैंने हजारों बच्चों को जो है इंस्पेक्टर बनाया बेटा, गणित सिखा के। जैसे सपोज ये पेन है, ये पेन मैंने 5,000 रुपए का खरीदा। एग्जांपल ले रहा हूं कि भैया हमने ये पेन 5,000 रुपए का खरीदा, मैंने पेन 5,000 रुपए का खरीदा, और 5,000 का खरीदने के बाद मैंने इस पेन को 7,200 रुपए में बेच दिया। ये पेन मैंने 5,000 का खरीदा था चाइनीज कंपनी से, भारत में आके होगी, भारत में बनता नहीं, और मैंने इस पेन को 7,200 रुपए में 70 to 100 रुपीज में बेच दिया। तो भैया कितने रुपए ज्यादा में बेचा मैंने? 7,200 में से 5,000 रुपए घटाएंगे, 2,200 रुपए ज्यादा में बेचा, तो मुझे 2,200 रुपए एक्स्ट्रा मिले। 2,200 रुपए मेरा क्या होगा? फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई परेशानी? ओके,
तो किसी आदमी को प्रॉफिट या लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य से ज्यादा है, ठीक है। और लाभ कैसे निकाला जाता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा के, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेकंड केस, सेकंड केस मेरे प्यारे भाई, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, अगर वस्तु का विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य से कम है, तो बताओ आदमी को फिर क्या होगा? अच्छा बलबीर भामू, जयदीप दास कह रहे हैं इतना बेसिक मत पढ़ाओ सर, ये सबको आता है। जयदीप दास आपको आता है, लेकिन हमारे देश की जनता ऐसी भी है जिन्होंने प्रॉफिट शब्द ही नहीं सुना। अनपढ़ होते, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये चीज आती है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को नहीं आती, बेटा उन्हें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना? ओके, उनको पढ़ाना पड़ता है। अनपढ़ आदमी को बताने थोड़ी होता है प्रॉफिट लॉस ही है, वो तो जानता ही है, वो तो पढ़े लिखों की चीज है ना बेटे, पढ़े लिखे बेकार लोगों की चीज नहीं। तो चलो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो क्या होगा आदमी को? यानी कि सामान खरीदा मैंने, और सामान को, जो मैंने सामान खरीदा उससे कम दाम में बेच दिया। सामान खरीद के मैंने उसको जितने रुपए में खरीदा है उससे कम दाम में बेच दिया, यानी कि मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। तो आदमी को मेरे दोस्तों इस केस में हमेशा नुकसान होगा, इस केस में आदमी को लॉस होगा, हानि होगी, हानि, या हिंदी में हम लोग इसको नुकसान बोलते हैं। और लॉस कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान समझिएगा। लॉस कैसे निकाला जाएगा प्यार से? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, उल्टा होता है। लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्लियर है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। कैसे? एग्जांपल से समझो भाई, ये पेन है, ये चाइनीज पेन है मेरे दोस्तों, ये चाइनीज पेन मैंने 5,000 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा मैंने चाइनीज पेन? 5,000 रुपए का खरीदा, 5,000 रुपीज का मैंने ये पेन खरीदा। अब मैं इसको बेचने के लिए गया मार्केट में, तो लोगों ने बोला चाइनीज सामान का क्या भरोसा, चले तो चांद तक वरना शाम तक, हम 5,000 में ना खरीदेंगे आपको। तो भैया ये पेन मैं चाइना से खरीद के लाया 5,000 रुपए का, और ये बिकना रहा इंडियन मार्केट में। तो चांदनी चौक पे जाके मैंने इस पेन को 3700 रुपए का बेच दिया, ठीक है भाई। मैंने इस पेन को 3700 रुपए का बेच दिया मेरे प्यारे भाई। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पेन मैंने खरीदा था 5,000 का, लेकिन ये बिका कितने का? 3700 रुपए का, यानी कि कम दाम में बिका, जितने में मैंने खरीदा था उससे कम दाम में बिका। तो मुझे नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान होगा? 5,000 रुपए में से 3700 रुपए आप घटाओगे तो मुझे 1300 रुपए का मेरे प्यारे में क्या हो जाएगा? लॉस। 1300 रुपए का लॉस यानी कि हानि होगा। बात समझ में आई? क्लियर? किसी को कोई समस्या? बोलो। शिवराज जी क्या कह रहे हैं ये? यहां तक किसी भी बालक को मेरे दोस्त कोई समस्या है, कोई परेशानी है? क्या आप मेरी बात को समझे हैं बच्चा सिंह? हाँ जी, सब बच्चे हमारी बात को समझे हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट। ये सभी को समझ में आएगा मेरे दोस्तों कि लॉस कब होगा? लॉस तब होगा मेरे दोस्तों जब सामान का विक्रय मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कम है, सामान को खरीद के कम दाम में बेचा जाए। सामान को उसके क्रिय मूल्य से कम दाम में अगर बेचोगे तो आपको नुकसान होगा। तीसरा केस, तीसरा केस, तीसरा केस है मेरे प्यारे भाई, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है मेरे प्यारे भाई, यानी कि कोई सामान मैंने जितने रुपए में खरीदा वापस आपको उतने ही रुपए में बेच दिया। तो इस केस में आदमी को क्या होगा? इस केस को बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मेरे दोस्तों किसी सामान को मैंने जितने रुपए में खरीदा उतने में बेच दिया तो आदमी को ना तो कोई लाभ होगा ना ही हानि होगी, ठीक है? ना तो कोई लाभ होगा ना ही मेरे प्यारे भाई कोई हानि होगी। क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। जैसे पेन है, 5,000 का मैंने पेन खरीदा और मैंने 5,000 में ही बेच दिया, 5,000 का पेन खरीद के 5,000 में बेच दिया, ना प्रॉफिट और ना लॉस हुआ। तो जब भी आपके सामने आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस तो आप तुरंत समझ जाएंगे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है? अगर आपके सामने लिखा है ना नो प्रॉफिट नो लॉस तो आप अल्टीमेटली मतलब समझ जाएंगे अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो तीनों केस बनते हैं मेरे दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया कि भाई सीपीएसपी की परिभाषा क्या है, फिर मैंने आपको समझाया सीपीएसपी में कम ज्यादा होने पर क्या होगा। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे। नेक्स्ट, ये एग्जांपल लिया शिवराज जी हमने, ठीक है? अगर आप खुल्लम खुल्ला अपना प्रॉफिट बताने लगोगे खुल्लम खुल्ला, तो सब समाज में जो छोटा लोग बैठा है ये सब निगाह काली निगाह पे गड़ा के रखा है, वो सब छीन लेगा पैसा आपका। तो भैया हम प्रॉफिट लॉस को रुपए में खुल्लम खुल्ला नहीं बताते, तो हम लोगों ने तरीका से निकाला कि हम प्रॉफिट लॉस को खुल्लम खुल्ला रुपये में नहीं बताएंगे, हम परसेंटेज में बताएंगे। भैया शिवराज फिर तो तुम कहीं लायक हो ही ना, ठीक है ना? परसेंटेज में बताएंगे। तो अब हम मेरे दोस्तों आपको समझना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको समझना है मेरे दोस्तों प्रॉफिट प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत हिंदी में हम इसको कहते हैं लाभ प्रतिशत। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। प्रॉफिट प्रतिशत, प्यार से मेरी बात को समझने की सोचने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो भाई साहब, हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉफिट को रुपए में बताओगे मेरे दोस्तों तो हर आदमी जो है निकाय करा के बैठा रहेगा, सबको पता लग जाएगा। तो हमेशा ऐसी क्रूशियल जानकारी सीक्रेट में परसेंटेज में बताते हैं। चाहे हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, चाहे हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को क्रिया मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। चाहे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लाभ प्रतिशत क्या होता है? नीचे क्या होगा मेरे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट। ऊपर क्या लिखना है आपको? प्रॉफिट कितने का हुआ, बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा मेरे प्यारे, बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? किसी वस्तु पे लाभ कितने रुपए का हुआ बटे कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में इंटू 100%। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं बेटा प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट है रुपए में। ये जो प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है ये इन रुपीज है मेरे दोस्त, प्रॉफिट रुपए में है, ठीक है ना? सब रुपए में लिखा हुआ है। प्रॉफिट होता क्या है? तो प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कितना आएगा कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज में निकालना इनटू 100%, परसेंटेज में निकालना इनटू 100%। तो प्रॉफिट प्रतिशत का मेरे दोस्तों फॉर्मूला होता है। क्लियर है सभी को बात समझ में आई? चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा ही सीपी को क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। ठीक है ना? बेटा अभिषेक कुमार जी यही तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक चाहिए आपको? ओके ठीक है, तो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी यानी कि क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है मेरे दोस्तों। तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? बेस होगा कॉस्ट प्राइस, ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना इनटू 100%। ठीक है? सेलिंग प्राइस मतलब किसी वस्तु को आप जिस दाम में बेचते हो सुनील कुमार, उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये मैंने आपको बता तो दिया, विक्रीय मूल्य। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूंगा, बहुत सिंपल सी मैं आपसे बात पूछूंगा। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7500 रुपए है, एक सामान हमने 7500 रुपए में खरीदा। ध्यान सुनिएगा, एक सामान हमने 7500 रुपए में खरीदा, और 7500 रुपए में खरीदने के बाद मेरे दोस्तों हमने उसको 8640 रुपए में बेच दिया। 8640 रुपए में बेच दिया मेरे दोस्तों। तो मुझे बताओ कितने परसेंट का फायदा हुआ, कितने रुपए का, कितने परसेंट का फायदा हुआ, जल्दी से बताइएगा। मैंने आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछा है कि एक सामान हमने 7500 रुपए में खरीदा, 7500 रुपए का खरीदने के बाद हमने उस वस्तु को 8640 रुपए में बेचा, 8640 रुपए में बेचा, तो हमको कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? मेरे प्यारे जल्दी से जवाब दीजिएगा, फटाफट बताओ कितने परसेंट का फायदा हुआ। बहुत बेसिक सी बात है, कोई भी परेशानी इसमें आनी नहीं चाहिए। आप ये बताओ कि 7500 रुपए का सामान हमने खरीदा और हमने उस सामान को 8640 रुपए में बेचा, कितने रुपए ज्यादा में बेचा? घटाइएगा। एसपी में से सीपी घटाएंगे, कितना आएगा? 40, 6 में से 5 गया 1, 8 में 7 गया 1140 रुपए का हमें फायदा हुआ। हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1140 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ 7500 रुपए के सामान पर, 7500 रुपीज के सामान पर हमें फायदा कितना हुआ? सीपी कितना है? 7500 रुपए। 7500 रुपए के सामान पर हमें 1140 रुपए का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इंटू 100%। देखो यहाँ पे मेरे दोस्तों 2 जीरो से ये मेरे दोस्तों 2 जीरो कटी जाएगा, किससे जाएगा मेरे दोस्तों? ओके, ये 15 से चला जाएगा, 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, बचेगा 9, 15 छिक्का 90, 76 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 15.2%। तो 15.2% का मेरे दोस्तों आपको लाभ हुआ, 15.2% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी, क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? ठीक है, तो चाहे बेटा प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा ही सीपी यानी कि क्रिया मूल्य को आधार मान के निकाला जाता है। बटे में हमेशा सीपी रखा जाएगा। आपको प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट रखेंगे, लॉस निकालना है तो लॉस रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे, अब देखो आप मुझे खुद ही बताओगे, ये ऐसी मोटी मोटी बातें जो हर बच्चा पहले से जानता है लगभग। ठीक है, अगर लॉस प्रतिशत या हिंदी में मैं कहूं हानि प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकलेगा मेरे प्यारे? जल्दी से जवाब दो, हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों? लॉस परसेंट। तो मुझे हानि परसेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया मेरे प्यारे भाई, चाहे प्रॉफिट प्रतिशत हो चाहे लॉस प्रतिशत हो, हमेशा सीपी यानी कि क्रिय मूल्य को आधार मान के निकाला जाता है। तो हम ये देखेंगे वस्तु का क्रिय मूल्य क्या है, सीपी वो आएगा नीचे, और आपको अगर सामान को बेचने से लॉस हो रहा है तो हम लिखेंगे लॉस ऊपर, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, समझ में आया। ठीक है, ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, सीपी क्रिय मूल्य को ही बेस मान के निकाला जाता है। अब मेरे दोस्तों वैसे लॉस होता क्या है? तो नीचे तो सीपी रहेगा क्रिय मूल्य। लॉस क्या होता है? व्हाट इज लॉस? लॉस होता है बेटे सीपी माइनस एसपी। लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस आदमी को तभी होगा जब सामान का जो है क्रिय मूल्य विक्रिय मूल्य से ज्यादा हो, सामान को क्रिय मूल्य से कम दाम पर बेचा जाए, तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%। तो लॉस का मेरे प्यार भी फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट कॉमन सेंस है मेरे दोस्तों, कॉमन सेंस। ठीक है ना, जस्ट कॉमन सेंस है मेरे प्यारे भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? बोलो। शिवराज कह रहे हैं सर मेरे पास 23 बीघा जमीन है, मेरे घर में सभी लोग जॉब करते हैं, मेरे फादर एसपी हैं, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं? शिवराज जी सब लोग जॉब करते हैं, सब लोग वेल सेटल्ड है, 23 बीघा जमीन भी है, मतलब आपको सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं, भूखे नहीं मरोगे, तो आपको पढ़ाई कतई नहीं करनी चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए। जॉब नौकरी वही लोग करें जिनको लगता है कि भाई मैं तो नौकरी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी में, या फिर भाई अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो घर वाले भूखे मरेंगे। आपके पास ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपके पास फंड भी है, 1 2 3 बीघा जमीन बेच के अपना कोई काम धंधा शुरू करो। मैं सही सलाह दे रहा हूँ? बिल्कुल सही। ठीक है जी, वैसे भी जिस हिसाब से आपके डाउट है, आपका पढ़ने में कोई ज्यादा स्कोप है नहीं। ठीक है, स्कोप बन भी सकता है, ऐसी बात नहीं, सीख तो हर कोई सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं कि आप 4 5 साल तक तैयारी करते रहो। 4 5 साल में अगर घाटे का भी कोई बिजनेस बनाओगे तो सरकारी नौकरी से ज्यादा कमा के देगा। सीपी एंड एमआरपी से बिल्कुल नहीं रेश महाराज, सब अलग है। ठीक है, ओके चलिए मेरे दोस्तों, मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट, हम इस पर अगर जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि एक वस्तु का जो क्रिया मूल्य है, एक वस्तु का जो सीपी है मेरे दोस्तों, वो 5120 रुपए है। एक वस्तु का जो सीपी है वो 5120 रुपए, 5120 रुपए। एक वस्तु का सीपी 5120 रुपए है, और मैंने दोस्तों उस वस्तु को कितने में बेचा? मैंने उस सामान को 4800 रुपए में बेचा, 4800 रुपीज में बेचा, 4800 रुपए में बेचा। तो आप मुझे बताओ कितने परसेंट का नुकसान होगा? ये सवाल आपके सामने, करके बताएं, जल्दी से करके बताएं, फटाफट सॉल्व। एक वस्तु का सीपी यानी कि क्रिया मूल्य 5120 है, सेलिंग प्राइस 4800 रुपए है, मैंने 5120 रुपए का सामान 4800 रुपए में बेचा, तो आप मुझे बताओ कितने परसेंट का लॉस होगा? बिल्कुल शिवराज।
जल्दी से बताएं। आप मुझे बताओ कि 5,000 एक वस्तु का क्रिया मूल्य 5,120 रुपए है और हमने उस सामान को 48 रुपए में बेचा। रविंद्र कुमार कह रहे हैं प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर क्यों नहीं निकालते हैं सर? अच्छा जी, ये रविंद्र जी का डाउट है बेटे। हाँ, इंसान की फितरत जो है वो क्या है? इंसान की फितरत ये है कि वो पहले सामान खरीद के लाएगा, तो खरीद के बाद आदमी ने जो खर्चा कर दिया वो हमेशा उस खर्चे से कंपेयर करेगा। भाई साहब मेरा तो इतना खर्चा होगा, मेरा क्या फायदा, मेरा तो इतना खर्चा हो गया। तो आदमी तुलना किससे करेगा? भाई मैंने तो इतना खर्चा कर दिया, पर हमने तो दहेज में इतना खर्चा कर रहे हैं, बताओ लौंडा कितना कमाता है। यही तो होती है बात। आप बोलोगे हाँ जी। तो यानी कि क्रिया मूल्य, जब तुलना ही क्रिया मूल्य से करनी है तो बेस भी क्या बनेगा? सीपी बनेगा। सभी बच्चों का आंसर आ गया 6.25%, 6.25%। सब बच्चों का आंसर आ रहा है। 5120 रुपए का सामान हमने 48 रुपए में बेच दिया। बताओ कितने परसेंट का लॉस हुआ? आपने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है भाई लॉस निकाला, बट सीपी परसेंटेज में 200%। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सीपी एसपी का रेशियो निकालो। आप ऐसे भी कर सकते हैं। परसेंटेज क्या? परसेंटेज एक टाइप का रेशियो यानी कि अनुपाती तो है, कोई नई चीज तो है नहीं। परसेंटेज क्या? परसेंटेज एक टाइप का रेशियो यानी कि अनुपाती तो है, कोई नई चीज तो है नहीं ना। आप इनका रेशियो ले लो सीपी से एसपी का, भाई 0 से 0 चला ही जाएगा। ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? ये कट किससे रहा है आप मुझे बताओ है भाई? ये मेरे दोस्तों आपका 8 से कट रहा है, 16 से भी कट रहा है ना। 16 थी 48, 16 थी 48 मेरे दोस्तों, बचेगा कितना? 3 16 दूनी 32, और 16 से चलेगा 480 30 बार। ये 2 से और कट रहा है मेरे दोस्तों, 2 से और काटो 32 16 बार, 2 से कटेगा 30 15 बार। तो ये आ गया मेरे दोस्तों सीपी से एसपी का रेशियो 16 रेशियो 15 आ गया। मैंने सीपी से एसपी का अनुपात ले लिया 16 रेशियो 15। ठीक है ना? वैल्यू रख के तो आप कर ही सकते हो मेरे दोस्तों, कंसेप्ट आप जान ही गए। सीपी से एसपी का रेशियो 16 रेशियो 15 आ गया, यानी कि अगर वस्तु का क्रिया मूल्य 16 है तो सामान को 15 में बेचा गया। अगर सामान का सीपी 16 है तो 16 का सामान 15 में बेचा गया। भाई 16 का सामान अगर 15 में बेचा गया तो एक का हमको नुकसान हुआ, कितने के सीपी पर? 16 के सीपी पर। तो लॉस कितना है? 1/16। देखो अगर फायदा है, प्रॉफिट है तो मैं हमेशा प्लस साइन लगाता हूं, लॉस है तो हमेशा माइनस साइन लगाता हूं। 1/16, 1/16 का मतलब 6.25% होता है, यानी कि आपको 6.25% का लॉस हुआ। समझ में? तो आप रेशियो अनुपात लेकर भी कर सकते हो। मुझे लगता है हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, यहां से बेसिक बेसिक सी बात जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी सामान को बेचने से आपको, मैं आपसे कहूं कि किसी सामान को बेचने से आपको 30% का प्रॉफिट हुआ, किसी सामान को बेचने से आपको 30% का लाभ हुआ, तो इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूं कि किसी सामान को बेचने से आपको 30% का प्रॉफिट हुआ, तो क्या मतलब है? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें बता रहा हूं। जिन बच्चों ने परसेंटेज पढ़ा है उनके लिए इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे प्यारे भाई। देखो सीपी जो होता है क्रिया मूल्य हमेशा 100% होता है। सीपी जो होता है मेरे दोस्तों हमेशा 100% होता है। क्रिया मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रिया मूल्य हमेशा 100% होता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर क्रिया मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% के सामान पे अगर आपका 30% का फायदा हुआ है तो सामान बिका कितने में? 100 में 30 जोड़ देंगे, सामान 130% में बिका है। ये मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? सीपी जो होता है क्रिया मूल्य वो हमेशा 100% होता है। 100% के सामान पे आपको 30% का फायदा हुआ तो सामान बिका कितने में? सेलिंग प्राइस कितना है? 130%। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? सीपी अगर 100% है, सेलिंग प्राइस 130% है। ठीक है बच्चे? किसी वस्तु को बेचने से, एग्जांपल ले रहा हूं, आपको 30% का फायदा हुआ, किसी वस्तु को बेचने से आपको 30% का फायदा हुआ, तो इसका मैथमेटिक्स में मतलब यह है कि सेलिंग, अगर सामान को बेचने से आपको 30% का फायदा हुआ तो इसका मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक है। पता है परसेंटेज है कि नहीं भाई? किसी सामान को बेचने से 30% का लाभ हुआ, इसका मतलब वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, वस्तु का जो क्रिया मूल्य है, वो हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। आप बताओ, हर चीज अपने आप में 100% होती है, कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य 100% होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, 100% से आपको 30% का फायदा हुआ तो सामान बिका कितने में? 130% में। सामान कॉस्ट प्राइस के 130% में बिका, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 130% है। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 130% है। ये मतलब हुआ मेरे दोस्तों 130% को मेरे प्यारे भाई हम 1.3 टाइम्स भी बोलते हैं। 130% का मतलब क्या होता है? 1.3, 1.3। 130% मतलब 130/100, 1.3। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? एक और एग्जांपल दोस्त, चलो मैं आपके सामने लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ कर पाते हैं। किसी सामान को बेचने से आपको, किसी सामान को बेचने से मेरे दोस्तों आपको कितना ले लेते हैं? 24% का नुकसान हुआ। किसी सामान को बेचने से आपको 24% का नुकसान हुआ, 24% का नुकसान हुआ, तो इस बात का क्या मतलब है? सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो दो तरीके से लिखा जा सकता है मेरे प्यारे, दो तरीके से लिखा जा सकता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिया मूल्य हमेशा 100% होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। क्रिया मूल्य सीपी हमेशा 100% होता है। 100% के सामान पे अगर आपको 24% का नुकसान हुआ है तो सामान बिका कितने में? 100 में से 24 घटाएगा, सामान 76% में बिका है, सामान 76% में बिका है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि सीपी अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस 76% है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि किसी सामान को बेचने से आपको 24% का लॉस हुआ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 24% कम है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 24% कम है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 24% कम है। 100 को 24% कम करोगे कितना आ जाएगा? 76%। 100 में से 24 घटाएंगे 76, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 76% है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 76% को हम 0.76 भी कहते हैं। तो जब भी मैं सवाल कराऊंगा तो डायरेक्ट लिखूंगा ये कि सेलिंग प्राइस जो वो कॉस्ट प्राइस का 0.76 गुना है। सेलिंग प्राइस जो वो कॉस्ट प्राइस का 0.76 गुना है। 76% मतलब 76/100, 0.76। सेलिंग प्राइस जो वो कॉस्ट प्राइस का 0.76 गुना है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है? चलिए देखो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट।
प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे, प्यार से समझिएगा बेटे। मैंने आपको ये बताया है कि अगर सवाल में परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा से बताता आया हूं कि अगर सवाल में डाटा आसान है, परसेंटेज ईजी है, तो ऐसे सवाल को हम 100% मान के कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी सवाल में डाटा डिफिकल्ट है, परसेंटेज कैलकुलेटिव है, बड़ी बड़ी घटिया परसेंटेज है, तो हम ऐसे सवाल को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से सॉल्व करेंगे। ऐसे सवाल को हमेशा परसेंटेज में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं कि किसी सामान को बेचने से मेरे दोस्तों आपको, किसी सामान को बेचने से मेरे प्यारे भाई आपको 38.33% का प्रॉफिट हुआ। किसी सामान को बेचने से आपको 38.33% का प्रॉफिट हुआ। तो आप मुझे बताओ कि इस केस में सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा? ये मेरा सवाल है। किसी सामान को बेचने से आपको 38.33% का लाभ हुआ, तो आप बताओ सीपी से एसपी का रेशियो क्या है? देखो परसेंटेज इतनी बुरी है, इतनी भयानक है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप ये समझो कि 38.33% होता क्या है? 38.33% को ऐसे लिखो शॉर्ट में 30% प्लस 8.33%। 30% कितना होता है? 3/10। 10% 1/10, 30% 3/10। 8.33% कितना होता है? 1/12। अब 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 10 6 60 6 18 और 12 पंजे 60। आप बोलोगे यहाँ सर 23/60 आ गई। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो 23/60 आ गई। तो 38.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 23/60 है। 38.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 23/60 होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों जो नीचे लिखा हुआ है, जो बेस है, जो डिनोमिनेटर हर में लिखा हुआ है, ये होता है वस्तु का सीपी यानी कि क्रिय मूल्य। अगर वस्तु का सीपी 60 यूनिट है, अगर वस्तु का सीपी 60 यूनिट है मेरे प्यारे, अगर वस्तु का सीपी 60 यूनिट है, तो आपको पता है, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा है कि 60 का 38.33% ही, 60 का 38.33% ही 23 यूनिट के बराबर होगा। 60 का 38.33% ही 23 के बराबर होगा। अगर वस्तु का सीपी 60 यूनिट है तो 60 का 38.33% ही 23 के बराबर होगा। यानी कि अगर वस्तु का सीपी 60 है तो 60 यूनिट के समान पे आपको 23 यूनिट का प्रॉफिट है। अगर वस्तु का क्रिया मूल्य 60 है तो 60 यूनिट के समान पे आपको 23 यूनिट का प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा वस्तु का? 60 पे आपको 23 यूनिट का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 60 प्लस 23 83। यानी कि सीपी से एसपी का जो रेशियो होगा वो 60:83 होगा। ये बेसिक है बेटा राजकुमार जी। अगर देखो इसका भी, इसका प्रॉफिट लॉस का बेसिक समझने के लिए भी आपको पहले परसेंटेज का और रेशियो का बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है ना? बेसिक से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आगे मुंह उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। प्रॉफिट लॉस का बेसिक समझने के लिए भी पहले आपको मेरे दोस्तों परसेंटेज का, रेशियो का बेसिक समझना पड़ेगा। बोल बात समझ में आई? जो नीचे होता है मेरे दोस्तों सीपी है। अगर वस्तु का सीपी 60 यूनिट है तो 60 का 38.33% ही 23 के बराबर होता है। यानी कि 60 यूनिट के समान पे आपका 23 यूनिट का प्रॉफिट है। तो समान बेचा कितने में? 60 जमा 23 83 में समान बेचा है। क्लियर है? सभी को समझ में आया? अरे कुछ तो बोलो गधा लोग। ठीक है, मुझे लगता है हर किसी को बात समझ में आई है। एक एग्जांपल हम आपके सामने और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम आपके सामने और लेते हैं। तो किसी वस्तु को बेचने से आपको, किसी वस्तु को बेचने से मेरे प्यार भी आपको कितना लेना मेरे प्यार भी? किसी वस्तु को बेचने से मेरे प्यार भी आपको ये लेते हैं। किसी सामान को बेचने से मेरे दोस्तों आपको 26.2/3% का लॉस हुआ। किसी सामान को बेचने से आपको 26.2/3% का लॉस हुआ। तो आप मुझे बताओ उस सामान के सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? क्रिया मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? किसी सामान को बेचने से आपको 26.2/3% का लॉस हुआ, तो आप मुझे बताओ उस सामान के सीपी से एसपी का रेशियो क्या है? तो 26.2/3% क्या होता है? देखो डाटा ऐसा है डिफिकल्ट था, तो पहले आपको इसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना होगा। अगर किसी सामान को बेचने से 26.2/3% का लॉस हुआ, तो 26.2/3 की वैल्यू क्या होती है? 20% प्लस 6.2/3%। 20% होता है 1/5। 6.2/3% होता है 1/15। 1/5 में 1/15 जोड़ूंगा तो 4/15 आएगा। 3/15 जमा 1/15 4/15 आएगा। आप बोलोगे आंसर। तो 26.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/15। देखो प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, लॉस है तो मैं नेगेटिव लगाता हूं। प्लस माइनस का प्रॉफिट लॉस को बताता है। तो 26.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। यानी कि बच्चों अगर किसी वस्तु का क्रिया मूल्य 15 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का सीपी 15 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का सीपी 15 यूनिट है, अगर सीपी 15 यूनिट है, तो 15 का 26.2/3% ही, 15 का 26.2/3% ही 4 के बराबर होता है। ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। 15 का 26.2/3% ही 4 के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का सीपी 15 यूनिट है तो सामान को बेचने से आपको 4 यूनिट का लॉस हुआ है। अगर किसी वस्तु का सीपी 15 यूनिट है तो क्रिया मूल्य अगर 15 है तो 15 के समान पे आपको 4 का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? 11 में। 15 में से 4 घटेगा, सामान बिका कितने में? 11 में। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो आएगा वो 15:11 होगा। 19 नहीं आएगा बेटे, मैंने लॉस लिखा है। अगर कोई किसी सामान का सीपी 15 यूनिट है तो 15 के समान पे आपको 4 यूनिट का लॉस है, तो सामान बिका कितने? 15 पे 4 का नुकसान हो गया, सामान तो 11 में बिका। फॉर्मूला मत देखो, कॉमन सेंस देखो। ठीक है, 15 के समान पे 4 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 11 में। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो आएगा वो 15:11 आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आया है। ये कंसेप्ट दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है ना? प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं समझ में आया। सीपी एसपी की आपको बिल्कुल कहानी बहुत डिटेल में समझ आ गई है। बिल्कुल नरेंद्र यादव जी ने बिल्कुल सही बोला है। सर आप परसेंटेज ही पढ़ा रहे हो, बस इनिशियल की जगह सीपी और फाइनल की जगह एसपी लिखा है, बस। बहुत सही नरेंद्र यादव जी। यादव जी ने तो पूरी कहानी विस्तार में बता दी कि हम परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, बस परसेंटेज में क्या होता था? इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। यहाँ क्या है? सीपी एसपी। ठीक है, चलो
तो ये कंसेप्ट था मेरे दोस्तों, बेसिक था। अब हम जो भी मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है हम उस पर बेस सवाल लेंगे। सवाल नंबर आपके सामने आएगा मेरे प्यारे, एक करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट जल्दी से। पहला सवाल यह है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, उस वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ये क्वेश्चन है। किसी वस्तु के सीपी और उस वस्तु के एसपी का रेशियो 216:306 है, तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सीपी से एसपी का रेशियो आपको दिया है और आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या आप कर नहीं सकते? तो ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से भी कट रहे हैं, दोनों नंबर 2 से भी कट रहे हैं, इसको काट कूट के लिख लेते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी से एसपी का रेशियो आपको दिया है, किससे कट रहा है? 18 से। 18 से कट रहा है बेटा, 18 का 18 बचेगा 3, 18 दूनी 36, 12। 18 से काटेंगे तो 18 का 18 बचेगा 12, 18 सत्ते 126। यानी कि सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो 12:17 है। सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो 12:17, इसका मतलब अगर किसी वस्तु का क्रिय मूल्य 12 है तो 12 का सामान मेरे दोस्तों 17 में बिका है। अगर वस्तु का सीपी 12 है तो 12 का सामान 17 में बिका, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का। 12 का सामान 17 में बिका तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का। 12 रुपए के सामान पर 5 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना होता है बेटा? ये आप जानते हैं कि 1/12 8:1/3% होता है। 1/12 5 गुना है, तो मैं जब मैं इसका 5 गुना करूंगा तो 40 + 5/3 40 + 5/3 आएगा, यानी कि 41.66%। बी ऑप्शन आंसर है। अप्रॉक्स 41.66% का लाभ होगा। इससे आसान तो सवाल बनता नहीं है। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको सीक्वेंस में, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप, ठीक है? देखो, जो टाइप आसान है उसका मैं आपको एक एक दो दो सवाल कराऊंगा, ठीक है? जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है लेकिन आसान बेशक है, उसके मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा। जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है उसमें आपको 10-10 सवाल भी करवाऊंगा। तो बिल्कुल टाइप वाइज करेंगे। प्रॉफिट लॉस का सबसे बेसिक सवाल है, इससे नीचे लेवल का सवाल नहीं होता है, ठीक है बेटे? समझ में आ गई आपको मेरी बात? हर बच्चे को ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। अगला लेंगे, सवाल नंबर है 2 आपके सामने, करो क्वेश्चन। इन ए मेडिकल ट्रांजैक्शन, अगला टाइप है टाइप नंबर 2। टाइप सेकंड आ गया, टाइप के मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा। आसान टाइप है पर फिर भी मैं आपको 3-4 कराऊंगा। बोला है एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज? एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में, सवाल को ढंग से पढ़ो, एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, है ना? एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, कॉस्ट प्राइस का 17 गुना किसके बराबर है? बताओ जल्दी से, किसके बराबर है? तो सवाल में आपसे बोला कॉस्ट प्राइस का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर होता है। एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस का 17 गुना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम के, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम के 8 गुने के बराबर है, 8 गुने के बराबर है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ, आप नहीं निकाल सकते। 8 के अंदर गुणा होगी 8 सीपी इधर आ जाएगा, तो 17 में 60 घटाओगे 9 सीपी, बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 8 के अंदर गुणा हो जाएगी 8 एसपी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं एसपी को इधर ले आऊं तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? सीपी से एसपी का अनुपात कितना आएगा? 9 उधर चला जाएगा, 8/9। यानी कि ये एक वस्तु के क्रिया मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया, सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। यानी कि अगर वस्तु का सीपी 8 है, क्रिय मूल्य 8 है, तो सामान 9 में बिका। जाहिर सी बात है 8 की वस्तु 9 में बिकेगी तो लॉस तो होगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई। ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। आप खुद ही सोचो कि अगर 8 रुपए का सामान, 8 रुपए की वस्तु 9 रुपए में बिकेगी तो 1 रुपए का आपको फायदा होगा। दिखाई दे रहा ना? 8 की वस्तु अगर 9 में बिकती है तो हमें 1 रुपए का फायदा है। 1/8, 1/8 कितना है? 12.5% का हमको फायदा होगा। परसेंटेज में 12.5% गेन। समझ में आया? बहुत इजी टाइप है, ठीक है ना? आगे चलेंगे, एक और सवाल ऐसा ही बनाए। सवाल नंबर 3, बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपके सामने सवाल ले रहा हूं, जो कि है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल बनाए। सवाल है द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आइटम्स। सवाल के अनुसार 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर लाभ का प्रतिशत क्या है? सवाल के अनुसार 32 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 45 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि 32 आर्टिकल का 32 वस्तु जितने में बिकती हैं वो 45 वस्तु की खरीद मूल्य के बराबर है। तो यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से। सीपी को अगर मैं नीचे ले आऊं बटे में, तो एसपी से सीपी का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 32 उधर चला जाएगा, 45/32। तो वस्तु के विक्रय मूल्य से क्रिय मूल्य का अनुपात 45:32 आ जाएगा। वस्तु के सीपी, वस्तु के एसपी और उसके सीपी का रेशियो 45:32 आ जाएगा। यानी कि अगर वस्तु का क्रिय मूल्य 32 रुपए है, अगर वस्तु का सीपी 32 रुपए है मेरे दोस्तों, तो 32 का सामान 45 में बिका। अगर वस्तु का क्रिय मूल्य 32 है मेरे दोस्त, तो 32 का सामान 45 में बिका, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बात क्लियर है? अगर 32 रुपए का सामान 45 में बिकेगा तो कितना? जब 45 में से 32 घटाइए 13 रुपए का आपको फायदा हुआ। परसेंटेज में कितना हुआ बताओ? 13/32 को परसेंटेज में क्या कहेंगे? मुझे पता है कि 1/16 होता है 6.25%। तो ये 1/16 का आधा करेंगे, 6.25 का आधा 3.125%। 1/32 की वैल्यू इसका 13 गुना। जब मैं इसका 13 गुना करूंगा तो 40 से तो ज्यादा ही आएगा मेरे प्यारे भाई। 13 या 39 और 0.125 का 13 गुना करूंगा तो क्या आएगा? 0.125 का 13 गुना करूंगा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/32 होता है 3/3/8%। ये होता है, इसका 13 गुना करना है। तो 13 की 3 में गुणा कर लो भैया, पहले 13 की 3 में गुणा करो 39, फिर 13 की 3 में गुणा करेंगे 39/8। 39 को 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 बचेगा मेरे दोस्तों 7/8। 8 चौक 32, 13 3 39 आएगा, 39/8 हो जाएगा ना। 8 चौक 32, 4 से 7/8 आएगा मेरे दोस्तों। गड़बड़ क्या? तो 3 से ही 1/8 यार, क्या लिख रहा हूं मैं? देखो 1/16 होता है ये 6:1/4%। 1/32 इसका आधा आएगा, तो 6 का आधा 3, 1/4 का आधा 1/8, 3:1/8%। 1/32 की परसेंटेज वैल्यू इसका 13 गुना। तो 13 3 39 प्लस 13/8, 13/8 का मतलब 1 सही 5/8। 13 की 1/8 में गुणा करेंगे ना, 1 सही 5/8। अब 39 एक 40 हो गया, और 5/8 होता है 0.625।
तो 40.625%, 40.625%। ठीक है बेटे, 13 की 3 में गुणा करो 39, फिर 13 की 1/8 में 13/8, 13 को 8 से भाग देंगे क्या जाएगा 1 + 5/8, 39 से 40 हो गया, 5/8 हर किसी को पता है, 1/8 0.125, 5/8 0.625, तो 40.625% इसका आंसर है। बढ़िया सवाल है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 4 बताओ, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है, लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छी लैंग्वेज लिखो, सेम टाइप है, टाइप नहीं बदला। एक फल विक्रेता रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंज बाय सेलिंग 80 ऑरेंज। एक फल विक्रेता 80 ऑरेंज बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है। इसका हिंदी में देसी भाषा मतलब समझो कि 80 संतरे बेचकर 95 संतरे के लागत मूल्य की वसूली करता है, यानी कि 80 संतरों का जो सेलिंग प्राइस है वो 95 संतरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये सवाल का मीनिंग है। 80 संतरे बेचकर 95 संतरों की कॉस्ट रिकवर होती है, यानी कि 80 संतरे दिए, 95 संतरों के लागत मूल्य के बराबर का पैसा ले लिया, तो यानी कि मेरे दोस्तों चला जाएगा 16 बार, 5 से चला जाएगा 19 बार। तो आप मुझे बताओ रेशियो क्या आएगा, एसपी से सीपी का रेशियो क्या आएगा, 16 उधर जाएगा 19/16, यानी कि ये संतरे के क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते भाई। अगर 16 रुपए का सामान है और वो आपने 19 रुपए में बेचा है तो आपको 3 का फायदा हो गया। 1/16 होता है 6.25%, 3/16 होता है 18.75%, तो 18.75% का फायदा हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल, आगे चलते हैं ये करेंगे। ओके, बनाओ सवाल नंबर 5 करेंगे बेटे। बहुत फेमस टाइप है, देखो आसान है बेशक, लेकिन पेपर में जब ये थोके भाव में आ रहा है तो इस पर मैं खूब सवाल आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिस। चलिए बनाएं। कौन करेगा? अरे तो सबने कर लिया भाई। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि 850 वस्तुओं का क्रिय मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें मानते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है, लेकिन सवाल में तो कहा गया कि 850 वस्तु का लागत मूल्य 595 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी एसपी का रेशियो क्या आएगा, किससे जा रहा है? ये 17 से भी जाएगा, 5 से भी, 85 से कटेगा, 85 से कटेगा 10 बार और 85 से कटेगा 7 बार। ये दोनों नंबर 17 से कट रहे हैं और दोनों के एंड में 0.5 आ रहा है, 5 से भी कट रहे हैं, तो 85 से चलेंगे। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 10 उधर चला जाएगा, 7/10। लाभ प्रतिशत बताओ, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर वस्तु का क्रिय मूल्य 7 है, सीपी 7 है, तो 7 का सामान 10 में बिका, यानी कि 3 रुपए का फायदा हुआ। अब 1/7 जो होता है वो 14.28% होता है, 3/7 होगा, इसका 3 गुना 42.84% का आप पे लाभ है। आप बोलोगे